ये कहानी है एक जंगल की जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों के बीच एक पेड़ पर जिम्मी तोता और जिन्नी तोती रहती थी, जिनकी दो संतान थी। वे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दोनों बच्चे घोंसले में ही रहा करते थे। जिम्मी तोता बेहद ही आलसी तोता था। वो कोई भी कार्य ठीक से नहीं करता था, हमेशा हर कार्य में आलसीपन दिखाता था। एक दिन सवेरे, जिम्मी, तुम्हें पता है बरसात का मौसम आने वाला है और अभी तक हमने बरसात के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की। अगर तुम इस तरह आलसी बने रहोगे तो हमें और हमारे बच्चों को सारी बरसात में भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे जिन्नी तोती, अभी बरसात को बहुत समय है। तुम कहाँ अभी से बरसात की चिंता में लगी हुई हो। जब बरसात करीब आ जाएगी तब हम अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। तुम तो हमेशा आलसी ही बने रहो जिम्मी। मैं जा रही हूँ जंगल में दाना लाने के लिए। तुम यहीं बैठकर अपने बच्चों की रक्षा करना। हाँ हाँ जिन्नी, तुम चिंता न करो, मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। और फिर जिन्नी तोती उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। चलो, ये तो बहुत ही सुनहरा अवसर है अच्छे से आराम करने का। जब तक जिन्नी लौट कर नहीं आती तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। बच्चों, तुम दोनों कहीं जाना मत, घोंसले में ही रहना। मुझे थोड़ा आराम करना है, तो मैं थोड़े समय के लिए आराम कर लेता हूँ घोंसले से। जब तक तुम्हारी माँ लौट कर नहीं आती तुम यहीं मेरे पास ही रहना। इतना कहकर जिम्मी तोता सो जाता है। थोड़े समय बाद दोनों बच्चे खेलते खेलते जंगल के बाहर निकल जाते हैं। इधर घोंसले में तोता बेसुध सोया हुआ था। उसे जरा सी भी भनक तक नहीं लगी कि उसके बच्चे जंगल की तरफ चले गए हैं। तभी बच्चों के पास एक राक्षस चील आ जाती है। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे तोतों के बच्चे हैं, बिल्कुल हरे भरे। इन्हें अपना भोजन बनाकर तो मजा ही आ जाएगा आज मुझे। अरे रे, ये तो राक्षस चील है। भागो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार देगी। तोतों के बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो राक्षस चील उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मारकर अपना भोजन बना लेती है। इधर जिम्मी तोते को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि एक राक्षस चील ने उसके दोनों बच्चों की हत्या कर दी है। तभी रात होने पर जिन्नी तोती अपने घोंसले में आती है। अरे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? और ये क्या, जिम्मी तो यहाँ सो रहा है। उठो जिम्मी उठो, बच्चे कहाँ हैं हमारे? अरे जिन्नी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तुम ठीक से सोने भी नहीं देती हो मुझे। जिम्मी, तुम यहाँ सो रहे हो, हमारे बच्चे कहाँ गए? मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ा था। कि क्या बच्चे घोंसले में नहीं हैं? पर जब मैं सो रहा था तब तो बच्चे घोंसले में ही बैठे थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? जिम्मी, तुम एक नंबर के आलसी पक्षी हो। अंधेरा होने को आया और बच्चों का कोई पता नहीं है। अब चलो, चलकर बच्चों को ढूंढते हैं। अरे जिन्नी, तुम चिंता मत करो, बच्चे यहीं कहीं खेल रहे होंगे, वो आ जाएंगे। जिम्मी, हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, उन्हें ठीक से अभी उड़ना भी नहीं आता। वो आज तक घोंसले के बाहर तक नहीं गए, पर आज तुम्हारी लापरवाही और आलसियत के कारण बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दोनों तोते उड़ते हुए जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ काफ़ी समय तक पूरा जंगल छान लेते हैं, पर उन्हें बच्चों का कोई पता नहीं चलता। कहाँ चले गए मेरे दोनों बच्चे जिम्मी? हमने तो पूरा जंगल ही छान मारा, पर हमारे बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम घोंसले में नहीं सोते तो आज हमारे बच्चे हमारे पास होते। मुझे माफ़ कर दो जिन्नी तोती, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ तोता भाई, आप दोनों तो बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। कालू भैया, क्या आपने मेरे दोनों बच्चों को देखा है? वो घोंसले से निकलकर कहीं चले गए हैं और अब तक उनका कोई भी पता नहीं चल रहा है।
अरे तोती बहन, मैंने उस पीपल के पेड़ पर चील को देखा था। वही चील जो पहाड़ों में रहती है। वो चील दो तोतों के नन्हे नन्हे बच्चों को खा रही थी। कहीं वो आप ही के बच्चे तो नहीं थे ना? इतना सुनकर जिन्नी तोती जोर जोर से रोने लगती है। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? चलो जिन्नी, हमें तुरंत उस पेड़ के पास जाकर देखना होगा। दोनों तोते उड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे देखते हैं कि जमीन पर उनके बच्चों के नन्हे नन्हे पर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर दोनों तोते जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? जिम्मी, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया था। तुम ही मेरे बच्चों के हत्यारे हो। मैं उस राक्षस चील को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। उसने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की हत्या कर दी। मैं इस जंगल से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। इतना कहते हुए जिम्मी तोता उड़ते उड़ते गुस्से में उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है। रात बहुत गहरी थी, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तभी जिम्मी तोते की नज़र उस राक्षस चील पर पड़ती है, जो अपने घोंसले में आराम से सोई हुई थी। तोता उस चील पर हमला कर देता है। अच्छा, तो तुम मेरे से लड़ने आए हो। लगता है तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है, तभी तुम यहाँ चले आए मेरे पास मरने के लिए। राक्षस चील, आज मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुमने मेरे मासूम बच्चों की हत्या की है। चील और जिम्मी तोते में काफी देर तक लड़ाई होती है। चील जिम्मी तोते को बुरी तरह जख्मी कर देती है। जिम्मी तोते के शरीर से खून बही जा रहा था। वो दर्द के कारण तड़प रहा था। अब तुम्हारा खेल खत्म ही करना पड़ेगा तोते। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। इस राक्षस चील से मुझे बचा लो। तभी चील वहां पड़ी एक नुकीली लकड़ी लेती है और जिम्मी तोते पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी जिन्नी तोती वहां आकर जिम्मी तोते को वहां से हटा देती है और वो लकड़ी जिन्नी तोती को जाकर घुस जाती है, जिस कारण जिन्नी तोती की वहीं मौत हो जाती है। ये सब देखकर चील वहां से उड़कर चली जाती है। ये सब क्या हो गया जिन्नी तोती? तुम बीच में क्यों आ गई? वो राक्षस चील मुझे मार रही थी ना, पर तुमने बीच में आकर अपनी जान क्यों गंवा दी? जिम्मी तोता ये सब देखकर बहुत रोने लगता है। जिम्मी तोते की जान बचाने के लिए जिन्नी तोती ने अपनी जान गंवा दी। ये सब जिम्मी तोते के कारण ही हुआ था। जिम्मी तोता ना ही अपने घोंसले में सोता और ना ही ये हादसा होता। इसी कारण जिम्मी तोते के आलस और लापरवाही ने उसका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी ये कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।